Hello. Hello, dear students. How are you? You are welcome in this session, particularly for your board practical examination. Dear student, practical phobia आपके अंदर से दूर करना है. Ultimately, this session is necessary, and I hope, dear students, all of you must confirm your entry. जल्दी करिए, सभी लोग एंटर करिए और शुरुआत बताते हैं आपको कि अपने प्रैक्टिकल में 30 में 30 मार्क्स कैसे सिक्योर करें. इधर सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड, सभी में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का होता है. हैविंग 3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन फर्स्ट एनालिसिस, सेकेंड टाइट्रेशन एंड थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप. प्रोजेक्ट प्लस वाइवा 4 marks, record plus viva 4 marks. So dear students, let us discuss about your result orientation. आपका अप्रोचेबल प्रेजेंस कैसे स्ट्रांग हो. तो डियर स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट आप समझिए. Today's session is considered to be the mock test for you to perform positive response in your coming practical examination. और आपका वहां पर वर्किंग इतनी शानदार होनी चाहिए कि देखने वाले भी एहसास करें कि प्रैक्टिकल बहुत स्मूथ हो रहा है, और उसके लिए अपनी स्कोरिंग के लिए आप चैलेंज कर सकें. माई स्कोरिंग मस्ट बी 30 out of 30 because you have performed each and every steps of your practical smoothly in positive form. So dear students, गुड इवनिंग प्रांजल, गुड इवनिंग तिवारी, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग. तो सबसे पहले सभी आपको मालूम होना चाहिए, टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कंसीडर एज ए मॉक टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ओके, सभी को मालूम होना चाहिए यू विल प्रोवाइडेड 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चंस टू एनालाइज 1 cation and 1 anion from the given inorganic salt. और उसमें साल्ट का नंबर होता है. सॉल्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है, और उसके बारे में साल्ट के बारे में जानकारी कैसे हो सके. पहला क्वेश्चन, 0 अमोनियम से लेकर और आपके बेरियम कैल्शियम तक. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन साल्ट एनालिसिस का. साल्ट कैसे मालूम करेंगे अभी मैं बता रहा हूं तुरंत. का है, और डियर स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट होता है टू प्रिपेयर 250 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ M/20 और M/25 फेरस अमोनियम सल्फेट, and with the help of this solution you have to find the strength of unknown KMnO4 solution. ओके, ये 8 मार्क्स का है. साल्ट एनालिसिस 8 मार्क्स का तो होगा, और सेकंड क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू 8 मार्क्स, राइट. अब इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको खुद प्रिपेयर करना है. क्लियर, 8 मार्क्स का है. इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं. थर्ड क्वेश्चन है to analyze the functional group from the given organic compound number. ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया नहीं जाएगा, उसका नंबर मेंशन होगा.
तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का केवल क्या निकालना होता है, हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है। उस फंक्शनल ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? और 6 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप, और नेक्स्ट 8 मार्क्स, उसमें 8 मार्क्स बचे ना 30 में, उन 8 मार्क्स का क्या होता है आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, 8 मार्क्स में आपका जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। प्रोजेक्ट में सपोज उसमें दिया है, टॉपिक अलग अलग दिए होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयाबीन मिल्क एंड कंपेरिजन ऑफ इट्स विद नेचुरल मिल्क, स्टडी ऑफ पोटेशियम बाइसल्फाइड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, okay, a lot of means 12 IPs are prescribed by the council, और उनमें से सबको अलग अलग टॉपिक्स हैं। उस वाइवा से क्वेश्चंस आईपी से रिलेटेड, आईपी जो रिकॉर्ड बना रखा होगा वो, और उससे वाइवा 4 मार्क्स। और आप पूरे ईयर के जो प्रैक्टिकल की लैब मैनुअल बनाते हैं जिसमें प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड होता है, डियर स्टूडेंट, वो आपकी लैब मैनुअल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वाइवा जो अदर्स होते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, वो 4 मार्क्स। टोटल आपका होगा 6, 8 + 8 + 6 + 4 + 4 = 30। ये आपका 30 मार्क्स हुआ। ओके डियर स्टूडेंट, इन 30 मार्क्स में आप समझने का प्रयास करना, इन 30 मार्क्स में साल्ट एनालिसिस एज द मॉक टेस्ट यू नो वेल, इन ईच एंड एवरी, अब हम आपको जो डिसाइड किए गए हैं मॉक टेस्ट के लिए सीरीज, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एज वेल एज फोर्थ, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लीजिए। साल्ट के बारे में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट तैयार कर लेना है, फाइनली सुन लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें अमोनियम ग्रुप 0, ग्रुप रिजेंट NaOH, पंजेंट स्मेल, लेड फर्स्ट ग्रुप रिजेंट डाइल्यूट HCl, व्हाइट PPT, बाकी उसका KI के साथ और K2CR2 K2CrO4 के साथ कंफर्मेशन टेस्ट। ये जितने टेस्ट आप देखते जाएंगे, एक उसमें आप लिखेंगे टेस्ट ऑफ कैटायन, कैटायन में करेंगे टेस्ट ऑफ एनायन, एक में भी और 2 उसके कंफर्मेशन टेस्ट होना चाहिए। एक में भी जो उसके ग्रुप के बारे में बताता है और 2 उसके कंफर्मेशन टेस्ट, और उन सब की कंसर्न केमिकल रिएक्शन कंपलसरी होती है लिखना। तो रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, वाइवा में वो रिएक्शन पूछी जाती है जो प्रैक्टिकल में आप निकालते हैं, उससे रिलेटेड रिएक्शन आपको आनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सेकेंड ग्रुप में आपको कंडक्ट नहीं करना है, फोर्थ ग्रुप करना नहीं है, थर्ड ग्रुप में ग्रुप रिजेंट NH4OH, और इसमें Fe+3 Al+3 Cr+3, आपके Fe+3 जो कि कलर्ड बनाता है, फॉर्मेशन करता है, Cr का भी कलर्ड होता है, तो Al+3 लिया जाएगा, व्हाइट PPT होगा, आगे इसका कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। ओके, कैटायंस में फोर्थ करना नहीं है। और फिफ्थ में आपके 2 कैटायंस है, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। इसमें ध्यान रखना, इसका ऑर्डर ऑफ डिटेक्शन क्या होता है, कैल्शियम से शुरू करते हैं, बेरियम से, बासर का, यानी बेरियम का पहले डिटेक्ट करते हैं, फिर स्ट्रोंशियम और फिर कैल्शियम। इसमें बेरियम का भी आपके सिलेबस में है और कैल्शियम भी है, और इसके लिए ग्रुप रिजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट। बेटा इसको अमोनियम कार्बोनेट ग्रुप रिजेंट लेते हैं, व्हाइट PPT बनता है, और इनका डिटेक्शन करते हैं पहले बेरियम, देन स्ट्रोंशियम और देन कैल्शियम। 2 याद रखिएगा, ये आपके हो गए कैटायंस जिनको आपको सर्पली ध्यान रखना है ग्रुप रिजेंट सहित। ओके, जो व्हाइट PPT बनता है वो किसमें डिसॉल्व करते हैं, डाइल्यूट एसिटिक एसिड में। क्या बनता है, और हर एक टेस्ट का रिएक्शन आनी चाहिए। ओके, सेकेंड, एनाइंस में कार्बोनेट, डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट देने वाले आपको ध्यान रखना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कौन कौन टेस्ट देते हैं, कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फाइड,
सल्फाइड एंड नाइट्राइट, NO2 निगेटिव, सल्फर निगेटिव -2, CH3CO निगेटिव एसीटेट और कार्बोनेट -2। ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट देते हैं। सब में कार्बोनेट में इफरवेसेंस गैस निकलती है, पहचान जाते हैं। एसीटेट में विनेगर जैसी स्मेल आती है। अब इनको रिएक्शन आना चाहिए लिखना सभी को। कार्बोनेट CO3 - 2 को जब निकालते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ उस साल्ट को हीट करते हैं तो एक पूरी रिएक्शन आना चाहिए। उस रिएक्शन में साफ दिखाना चाहिए कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इफरवेसेंस गैस होती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ओके, फ्रोथ के रूप में, बुदबुदाहट मींस इफरवेसेंस फ्रोथ के रूप में, और उसी गैस को लाइम वाटर में ले जाते हैं, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, तो क्या बन जाता है CaCO3 इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसका व्हाइट PPT बन जाता है, मिल्की हो जाता है। उसका कन्फर्मेशन होता है यदि उसी गैस को ज्यादा समय तक एंटर करा दें मिल्की वाटर में तो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन आनी चाहिए आपको। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CO2 और H2O के साथ मिलके फिर क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO2 एंड H2O। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसी तरह एसीटेट का, ये भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ देगा। इनिशियली पहचान क्या होगी, जैसे साल्ट में डाइल्यूट H2SO4 डालोगे एसिटिक एसिड बनेगा। ये आपको रिएक्शन आनी ही चाहिए डियर स्टूडेंट, ये रिएक्शन आनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, कंसंट्रेट होकर के सुनिए, सब मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं, बड़े कंसंट्रेट होकर समझिए। एसिटेट है, पूछेंगे एसिटेट आपने निकाला, एसिटेट क्या था, आपने कहा डाइल्यूट H2SO4 डाला, इसमें ला रही विनेगर की, क्यों, तो तुरंत रिएक्शन उसकी आनी चाहिए। मान ली किसी का कैल्शियम एसिटेट है और आपने H2SO4 डाला तो एसिटिक एसिड बनेगा और कैल्शियम सल्फेट, एसिटिक एसिड बनने का विनेगर की स्मेल आती है। इसके दो कंफर्मेशन टेस्ट कर लेंगे, एक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ PPT बनता है। ओके, कर लेंगे ना कंफर्म। बेटा डियर स्टूडेंट, इसी के साथ साथ ये देखिए कार्बोनेट और एसिटेट दो ही रह गया। कंसंट्रेट H2SO4 में जाइए, हाँ ये सच है, कंसंट्रेट H2SO4 में क्लोराइड नाइट्रेट कम से कम दो, क्लोराइड और नाइट्रेट। ब्रोमाइड का कलर होता है, दिया नहीं जाएगा, आयोडाइड का कलर होता है, मिलेगा नहीं, तो इसमें क्लोराइड और नाइट्रेट, ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ टेस्ट वाले जो मोस्टली दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट एक ध्यान रखिएगा, हर कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा, जो जैसे सपोज क्लोराइड है, कंसंट्रेट HCl उस साल्ट में डालेंगे, NH4Cl का हो, मान लो NH4Cl, कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे तो HCl गैस बनेगी। HCl गैस कलरलेस ऑर्डरलेस होती है। कंफर्म कैसे करते हैं, उसके कांटेक्ट में NH4 उसके कांटेक्ट में NH4 से डिप की हुई ग्लास की रॉड ले जाते हैं तो बेटा व्हाइट डेंस फ्यूम बनता है। तुरंत आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए कि जो NH3 प्लस HCl NH4Cl, तो NH4OH प्लस HCl NH4Cl, NH4Cl का व्हाइट डेंस फ्यूम होता है। और इसका बहुत पॉपुलर क्लोराइड का बिल्कुल नहीं भूलिएगा सभी लोग, मोस्टली पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मॉक टेस्ट है आपका, यू हैव टू रियलाइज दिस सेशन एज ए मॉक टेस्ट। ओके, क्योंकि आपको कैटेगरीज मालूम होनी चाहिए और इस कैटेगरी में मॉक टेस्ट में मैं सब क्लियर कर दूंगा, राइट, बस ध्यान से सुनते जाइए। डियर स्टूडेंट, नाइट्रेट में क्लोराइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। डियर स्टूडेंट, इट्स माय हम्बल सजेशन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फैमिलियर विद क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। साल्ट लेते हैं क्लोराइड, जिसमें क्लोराइड हो, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जितना साल्ट हो पोटेशियम डाइक्रोमेट उसका जस्ट डबल अमाउंट होने चाहिए, और कंसंट्रेट H2SO4 डाल के हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनती है, पूरी रिएक्शन आना चाहिए। वो गैस होती है CrO2Cl2। ये पूरी रिएक्शन हर एक स्टूडेंट को बेहद अच्छी तरह से आनी ही चाहिए। कंफर्मेशन टेस्ट हो गया। अब दूसरा जो इसका बनता है नाइट्रेट। डियर स्टूडेंट, जो नाइट्रेट का टेस्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेट H2SO4 डालेंगे, हीट करेंगे, नाइट्रेट में एक क्या कैसी ब्राउनिश ऑर्डरलेस गैस बनती है, वो गैस NO2 होती है। डाइल्यूट H2SO4
तो पहला टेस्ट सही है, कंसंट्रेट H2SO4 में डालेगा, क्या होगा, नाइट्रेट होगा। ओके, तो इसमें गैस क्या बनती है, मैंने बताया, NO2 गैस। ये ब्राउनिश कलर की होती है, स्मेल नहीं होती है। अब इसको कंफर्मेशन कैसे करें, डियर स्टूडेंट, इसके कंफर्मेशन टेस्ट। आप ब्राउनिश आप कहेंगे हमें दिखेगी नहीं, तो आप तुरंत बोलेंगे टेस्ट ट्यूब में कि प्रैक्टिकल ड्यूरिंग द कंडक्टिंग प्रैक्टिकल, जिस टेस्ट ट्यूब में इसको आप हीट करेंगे उसकी वाल ब्राउनिश हो जाएगी। इट यूज टू कंफर्म दैट NO2 गैस निकल रही है, नाइट्रेट सॉल्ट है। और दूसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन टेस्ट होता है, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, हर स्टूडेंट को ये आना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी ने पूछा है कलर्ड साल्ट क्यों नहीं मिलता है। बेटा कलर्ड साल्ट से आपको पहले पता चल जाएगा ना इसमें है क्या, इसलिए कलर्ड साल्ट नहीं दिया जाता है कभी आइडेंटिफाई करने के लिए, ध्यान रखना। और कभी भी कोई पूछे ऐसा क्या है, तो लेड के साथ कभी सल्फाइड नहीं दिया जाता है, लेड के साथ क्लोराइड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं, सोल्यूशन नहीं बनेगा। नाइट्रेट का देखिए रिंग टेस्ट बहुत कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। रिंग टेस्ट में साल्ट लेते हैं जिसमें नाइट्रेट हो, जैसे लेड नाइट्रेट था आपको दिया गया, उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालें, NO2 गैस निकल रही होगी, और उसी जब गैस निकल रही होती है उसी समय फ्रेश फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में, उधर से आपने हीट किया, गैस निकल रही है, अब आप बहुत ही जेंटली अंडर प्रॉपर प्रिकॉशंस उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें गैस निकल रही है उसी में फ्रेश FeSO4 सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के वाल के सहारे धीरे धीरे डालेंगे। और टेस्ट ट्यूब वाल में धीरे धीरे जब उसमें डालेंगे, डियर स्टूडेंट, यू नो व्हाट हैपेंस, उसमें दोनों इधर से नीचे से गैस जा रही होगी ऊपर, और ऊपर से क्या आ रहा है, FeSO4 सॉल्यूशन। दोनों जहां एक दूसरे के बीच मिलते हैं, टेस्ट ट्यूब के बीच में दोनों जैसे एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे, अब ब्राउनिश रिंग इज फॉर्म, उसे कहते हैं नाइट्रेट रिंग टेस्ट। और ब्राउनिश रिंग का कई तरीके से लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली फार्मूला आप यही लिख सकते हो, FeNO नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। यानी जो फेरस सल्फेट होता है वो क्या नाइट्रोजन की जो गैस निकल रही होती है ना, नाइट्रेट को सॉल्ट हीट करने पर जो गैस निकल रही होती है उसको कंज्यूम कर लेता है, तो गैस और FeSO4 दोनों का कंबाइंड फॉर्म ये एक रिंग बन जाती है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। ये नाइट्रेट का हो गया, समझ रहे ना मेरी बात को। तो नाइट्रेट आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, नाइट्रेट और क्लोराइड और कार्बोनेट ये आप फेस करेंगे, और सल्फेट इंटरफेरिंग रेडिकल होता है, फास्फेट और सल्फेट ये आपके साथ नहीं रहेंगे। बट फास्फेट के लिए ये तो आना चाहिए हर स्टूडेंट को, फास्फेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट येलो PPT। एक बताना, सल्फेट में आपको मालूम है सोडा एक्सट्रैक्ट या एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें BaCl2 मिला देंगे HCl के साथ, तो व्हाइट PPT। ये हो गया आपका साल्ट एनालिसिस। किन किन चीजों में मैंने बताया आपको प्रिकॉशंस रखना है, और ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, मॉक टेस्ट है आपका। अभी मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट में जो सीरीज 1 है, स्टूडेंट की सीरीज 1 मैंने सीरीज 1 इंडिकेट कर रहे हैं बैचेस वाइज, 1 सेकेंड सीरीज बैच सेकेंड, थर्ड सीरीज बैच थर्ड, फोर्थ सीरीज बैच फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, जो अलॉटेड सॉल्ट है उन्हीं में कोई 2 में 1 होगा, उनमें पहला कौन होगा, आई विल टेल आफ्टर सम टाइम, वेट। दूसरा किसको मिलेगा, प्लीज वेट। बाय द सेम क्राइटेरिया विल आल्सो एप्लीकेबल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बेटा 6 मार्क्स का होता है, और डियर स्टूडेंट ऑर्गेनिक में 4 आप याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड फिनॉल। फिनॉल अमाइन से कंफर्मेशन पूछा जाए तो अमाइन का होता है कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो ऑर्गेनिक में करना क्या होता है, आपको ग्रुप टेस्ट का एनालिसिस करना है। यू हैव टू सर्टिफाइड द ग्रुप टेस्ट। ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रुप है उसको हमें
कंफर्म करना है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। उसमें भी आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया जाएगा, नेम ऑफ कंपाउंड्स इज नॉट गिवन देयर, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक का ग्रुप रिएजेंट होता है NaHCO3। पता कैसे चलता है? इफरवेसेंस गैस CO2 निकलती है। डियर स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर, कार्बोनेट का ग्रुप रिएजेंट, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट NaHCO3, सोडियम बाय कार्बोनेट। बाद में उसका कंफर्मेशन स्टेरिफिकेशन रिएक्शन से कर लेते हैं। बाय द सेम में अल्कोहल, अल्कोहल का जो ग्रुप टेस्ट होता है निकालने के लिए जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सभी स्टूडेंट को सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट विच इज द ग्रुप रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर? बाकी फिर उसका भी स्टेरिफिकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं, बाकी और टेस्ट है उसके, लेकिन ये इनिशियल वाला टेस्ट आपको याद रखना है। बाय द सेम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जिसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है इनिशियली जिससे करेंगे चेक, तो डियर स्टूडेंट दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? डार्क ब्लू कलर के CuO फेलिंग सॉल्यूशन, जो दो से आपको तुरंत बताना आना चाहिए। उतने आपको वाइब में पूछा जा सकता है फेलिंग फर्स्ट और फेलिंग सेकंड। तो फेलिंग फर्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है लाइट ग्रीनिश कलर, फेलिंग टू सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्यूशन होता है। दोनों को मिला देते हैं तो CuO बनता है। ओके, और ये जब एल्डिहाइड का कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं तो एल्डिहाइड जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उसको हीट करते हैं, पहले करेंगे ग्रीनिश कलर आएगा, थोड़ा और हीट करेंगे डर्टी ग्रीनिश आएगा, देन और मोर हीटिंग तो थर्ड स्टेप में पैरेट कलर आएगा। पैरेट मीन यू नो येलो एंड ग्रीन का मिक्स है, ये बनेगा। और फाइनली फोर्थ स्टेप में रेडिश ब्राउन PPT बनेगा, जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट ब्रिक्स कलर। तो एल्डिहाइड में ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड ये पूछा जाता है, कंफर्मेशन टेस्ट किया फेलिंग के साथ, तुरंत ना बोल देना रेडिश है, उसे पूछा जाता है हाउ मेनी स्टेजेस यू हैव क्रॉस्ड। तो डियर स्टूडेंट यू विल से ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन means after conducting the practical during observation you have to response, we have to notice 4 stages with individual color। फर्स्ट स्टेज में हीट करेंगे एल्डिहाइड में फेलिंग सॉल्यूशन डाल के तो लाइट ग्रीनिश कलर, थोड़ी देर के बाद डर्टी ग्रीनिश, देन आफ्टर पैरेट कलर और फाइनली रेडिश ब्राउन, और बन क्या जाता है Cu2। ओके, और नेक्स्ट बचा फिनॉल। फिनॉल बाकी इसका एल्डिहाइड का ग्रुप टेस्ट दूसरे के साथ कर सकते हो, बहुत सारे उसमें हैं, सिप रिएजेंट के साथ कर सकते हो, पिंक कलर आता है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कर सकते हो, व्हाइट PPT बनता है। लेकिन पहला ग्रुप याद रखिएगा फेलिंग सॉल्यूशन, अल्कोहल का सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कार्बोक्सिलिक का NaCO3 और फिनॉल का ग्रुप रिएजेंट बेटा होगा FeCl3 न्यूट्रल जो कि पर्पल कलर देता है। बाकी ब्रोमीन वाटर से उसका PPT व्हाइटिश बनेगा। ये ऑर्गेनिक हुआ, सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। टोटल 6 मार्क्स का हुआ। ओके, 6 मार्क्स, इट विल कैरी 6 मार्क्स। और ये करना इसलिए बता रहा हूं सो दैट 30 आउट ऑफ 30 देयर शुड बी नो चांस ऑफ एनी डिटेक्शन इवन टू 1 मार्क्स, एंड फॉर दिस पर्पज you have to prove fit for that by responding in different ways, different questions which are filtered by me in this session, right? और इसी तरह से टाइट्रेशन में विशेष ध्यान रखना 8 मार्क्स का है। टाइट्रेशन में ऑब्जेक्ट आपको याद होना चाहिए, फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर साल्ट फार्मूला FeSO4 NH4 का उल्टा SO4 6H2O, ये डबल सॉल्ट है। ओके, बड़े ध्यान से समझिएगा, डबल सॉल्ट है इस, और इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होता है M/20 को गए M/25 का, ये आप तुम्हें बनाना है और आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्यूशन वी हैव टू डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आपको मालूम नहीं होगी, फेरस अमोनियम सल्फेट की स्ट्रेंथ हमें नोन है। ओके, ये बनाना होता है सॉल्यूशन। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। सॉल्यूशन स्टैंडर्ड किसी को M/20 होगा तो किसी को M/25 होगा, मोलरिटी के आधार पर। हाँ, ये जरूर आना चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट का मोलर मास 392 होता है।
ओके, KMnO4 का 158 होता है। KMnO4 का यहाँ पे रिडक्शन होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सा टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMnO4। रिड्यूसिंग एजेंट मोरसा। उसमें कहेंगे जब फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में केवल कन्वर्ट होता है तो फेरस सल्फेट ही क्यों नहीं ले लिया गया, या फिर SO4 NH4 का वोल्टो SO4.6H2O डबल साल्ट क्यों लिया। डियर स्टूडेंट, आपको रिस्पॉन्स करना है, यदि केवल फेरस सल्फेट ही लेते तो सॉल्यूशन के दौरान दैट विल कन्वर्ट इनटू फेरिक, ऑक्सीडाइज हो जाता। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट का बनाते हैं तो डियर स्टूडेंट वहां पर उसको इनिशियली वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व करते हैं। आप कहेंगे कि वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डबल साल्ट डिकम्पोज हो जाए, अमोनियम सल्फेट अलग फेरस सल्फेट अलग, और फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक में। इसीलिए इनिशियली एक कुछ सोल्यूशन जब उसका बनाते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो पहले 100 ml डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं। कैसे डिसॉल्व करते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना निश्चित रूप से, राइट। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन गया, उसका आंसर बता देंगे। आपसे पूछा जाता है वाइवा में कि वहां पर HNO3 और क्या HCl भी ले सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन बना देख ली। नो, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कवर करने लगता है और HCl लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सिर्फ Cl2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम डाइल्यूट H2SO4 ही लेते हैं। ओके, उससे रिलेटेड जो रिडॉक्स टाइट्रेशन मैंने बता दिया, मोलर मास बता दिया, और इसके कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, और इसमें फाइनल कैलकुलेशन के लिए फार्मूला लगाते हैं N1 M1 B1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। N1 N फैक्टर है किसका, फेरस अमोनियम सल्फेट का। फेरस अमोनियम का N फैक्टर N1 की वैल्यू 1 होगी क्योंकि फेरस फेरी में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का डिफरेंस आता है। और KMnO4 के लिए जो N2 है N फैक्टर, उसके लिए KMnO4 चूंकि MnSO4 में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का डिफरेंस आता है। KMnO4 में Mn की 7 होती है और MnSO4 में Mn+2 होती है तो 5 का डिफरेंस आता है, तो वहां N2 की वैल्यू 5 होगी। M1 मोलारिटी M/20 होगी तो वो लिख देंगे, या M/25 किसी को मिलेगी वो लिखेंगे। V1 दिया रहेगा 25 ml सभी है। M2 निकालना है, V2 कैलकुलेशन में जो 3 रीडिंग निकालोगे उसमें लास्ट की 2 रीडिंग एक समान होनी चाहिए, उन्हीं में से एक V2 मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हो गया। किससे रिलेटेड वाइवा मैंने बताया, क्या क्या ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इट्स माय इंटरनल डिजायर दैट यू मस्ट स्कोर 30 आउट ऑफ 30 एंड फॉर दिस पर्पज डियर स्टूडेंट यू हैव टू प्रूव, बिकॉज 1 मार्क्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बस सपोज करिए आप जेईई बैठने जा रहे हैं, 75% एडवांस के लिए चाहिए और 2 मार्क्स कम रह गए आपके, तो डियर स्टूडेंट इट इज टू डिफिकल्ट टू टेक पार्ट इन जेईई एडवांस एग्जामिनेशन। योर कैरियर will be feel while you chase on such way, right? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैंने सारे आपके बता दिए। साल्ट में मैंने बता दिया ग्रुप रिजेंट और बनने वाला पीपीटी का कलर याद होना चाहिए, ऑर्गेनिक के ग्रुप और उसका ग्रुप टेस्ट विद रिएक्शन याद होना चाहिए, सारे रिजेंट के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और डियर स्टूडेंट बेटर टाइट्रेशन, अब एक चीज ये भी देखिए, फर्स्ट बैच मींस सीरीज फर्स्ट, हमारा मॉक टेस्ट है ना आज, सीरीज फर्स्ट, सेकेंड बैच सीरीज 2, थर्ड बैच सीरीज थर्ड, सीरीज वर्ड हम यूज करेंगे फोर्थ, सीरीज फोर्थ। इनमें अलॉटेड साल्ट आपको मालूम है सभी स्टूडेंट्स को, 6 2 साल्ट, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप एंड 2 टाइट्रेशन। इनमें भी किसी को यदि कोई प्रॉब्लम फील होती है तो डियर स्टूडेंट इंडिविजुअली यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल टू मी। ओके, हाँ, थ्योरी के लिए वाइवा के लिए जो बेहद जरूरी है, याद रखिएगा ये एक चैलेंज है कि 30 से 30 होना चाहिए, नॉट 29, नॉट 28, नॉट 27, नॉट 25, नॉट 22। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए आपको नेम रिएक्शन विद लिमिटेशन, सारी ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन आनी चाहिए और लिमिटेशन में ध्यान रखना वुड्स रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन,
एंड नेक्स्ट नेक्स्ट नाम भूल रहे हैं आप, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। इन तीनों की लिमिटेशन याद होना चाहिए। और सारी नेम रिएक्शन, इंटर कन्वर्जन, नेम रिएक्शन है तो इंटर कन्वर्जन आ जाएगा। और कंपाउंड में ग्रुप डिफरेंस, जैसे फिनॉल और अल्कोहल के बीच, या डीएनए आरएनए के बीच, या न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच, या मेथेनॉल और इथेनॉल के बीच, या एनिलीन और मेथेनामीन के बीच, मेथेनामीन या एथेनामीन के बीच, राइट है ना। और बेटा इस ग्रुप टेस्ट मैंने बताया, नेम रिएक्शंस विद लिमिटेशन, और कम से कम एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, रीडल क्राफ्ट और एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म आनी चाहिए हर कंडीशन में। ये जरूर देख लीजिए आप, लिमिटेड है। और दूसरा, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल मिसिंग न करें। वैसे सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, बता देंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अदर, लेकिन जब सब जगह से डिफीट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई वर्ड कहीं से छूटना नहीं चाहिए। सेल्स हो चाहे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिव मोलर कंडक्टिविटी, कोलोरास लॉ, रस्टिंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड फ्रॉम रस्टिंग, हाफ सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपको सब आना चाहिए। क्लियर। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थारोली पढ़ लीजिए। वीबीटी, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन टाइटीज, ओके, एंड देयर आईयूपीएसी एंड नोमेनक्लेचर, सीएफटी, कलर ओरिजिनेशन। और मैं नहीं कह रहा हूं कि डी और एफ याद करें, हाँ ये जरूर आता है कि केमनोफोर K2Cr2O7 की प्रिपरेशन प्रोसेस बेहद अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जरूर वाइवा में आपके सामने क्वेश्चन नजर आएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने डिस्कस किया और इससे भी जिसको भी कंफ्यूजन होगा इन सारे बैचेस के शेड्यूल में, इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन एनीवेयर, तो डियर स्टूडेंट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी को भी किसी सीरीज में, किसी सॉल्ट से रिलेटेड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, टाइट्रेशन से रिलेटेड, इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन काइंडली कॉन्टेक्ट टू मी। और डियर स्टूडेंट, बहुत सारे मैं ये भी अनाउंस कर दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि वो 10th में बैठने जा रहे हैं, 11th में आएंगे, जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन स्टूडेंट होंगे। तो डियर स्टूडेंट, टुमारो आई विल कंडक्ट 10th स्टैंडर्ड क्लास related to tricks, techniques and important tips about their board examination related to chemistry. Thank you.